एक हमारा औलाद दूसरे मुंह नहीं मैंने देखना पाया। यादव समाज मुर्दाबाद। पुलिस अगर हमको दिखा देगी वीडियो तो हम भी मान लेंगे हमारे भाई ने इनकाउंटर उसका मर्डर किया है, तो उसके चक्कर में हमारे भाई का इनकाउंटर हो गया, तो उसके साथ जो बंदा था उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। ओम प्रकाश है कौन हमारे भाई को टारगेट पे देने वाला? उसको क्या पता हमारे भाई के बारे में? कभी हमारे भाई के बारे में पूछा था या फिर जानता है हमारे भाई को? वो अगर जानता भी था तो कुछ जानता था उसके बारे में, कैसे वो बोल दिया कि इसके ऊपर 16 केस है, 16 केस है तो वो भी लाके देना हमको। केस का जिक्र नहीं, उन्होंने कहा कि कई हत्याएं कर चुका है। हाँ, हत्या भी किया है, बोला था 16 केस भी है और हत्या भी कई किया। हम बोलते हत्या किया है तो उसके पहले काम वो ओम प्रकाश था कि आप जाके जिंदा हो गया था। हाँ, जब पहले वो हत्या किया था तो पहले भी उसको क्यों नहीं मतलब कि ऐसा किया गया? पहले इनकाउंटर कर देना चाहिए था ना, अब जाके क्यों इसमें किया? वो सोच रहा था क्या जब दूल्हा हत्या कांड हो तभी लाके रवि को इसमें शामिल कर दे? हाँ, जब रवि है नहीं तो वो ये लोग बोलेंगे ही ना ऐसा। ये आरोप जो रवि की बहन लगा रही है, यही आरोप सौम्या भी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर लगाती है कि वो अपने जाति के बदमाश को, अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब क्योंकि भोले का जब सवाल किया जाता तो ओम प्रकाश राजभर यही साफ साफ कहते हैं कि भोले राजभर नहीं, अपराधी तो रवि यादव है, वो कई हत्याएं कर चुका है। भोले को नहीं पता था, वो गाड़ी पे बैठ गया, उसे नहीं पता था कि रवि इस तरह की किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है या घटना करेगा, उसको पता ही नहीं था। और लोग परिवार के, उनकी माता जी है, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। राजभर नेता है, वो कह रहे थे कि रवि कई हत्या कर चुका है। कितनी हत्याएं रवि ने किया है? रवि एक को हत्या ना करे हैं, को हत्या ना करे हैं, में फसावा जात हैं रवि, साफ एकदम फसावा जात हैं रवि, एक को हत्या ना करे हैं, नहीं कुछ अच्छा, ना अब क्या? अब तो रवि को जो भी हुआ 1 लाख इनाम लगा, रवि मुठभेड़ में ढेर हो गया, अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब वह चाहत है उन्हों लोग कैसे हो, जैसे हमारे लड़किया के लगे हैं न वैसे अन्याय हम उन्हों लोग के चाहत है। हमरे लड़किया के जैसे भाव वैसे हम चाहत है। अच्छा, आप लोग कल वहां चले गए जब ये पता चला कि शव नहीं आने वाला घर, तो आप लोग वहां चले गए थे पोस्टमार्टम हाउस, उसके बाद फिर घाट तक भी चले गए थे। शव देखने को मिला था कि नहीं रवि का? ना मिला, देख ही ना देन, ऐसे खड़ा रहे ऐसे हाथ लगाए देन, पुलिस ऐसे हाथ लगाए देन, ओकरे बाद लेडीज बुलाए देन, तब भी हम लोग ना डराने जबरदस्ती करे, तब भी हमारे लड़के के बॉडी नहीं देखने दिए वो लोग। हम लोग कैसे कैसे वहां से फिर वापस आए। एक हमारा औलाद दूसरे मुंह नहीं मैंने देखना पाया। इतना पुलिस लोग इतना हमारे लड़किया के साथ कपट कई देन, ऐसे हाथ लगाए देन कि ना देखा जाए, एक बार मत देखो। कि रवि उस हत्या में शामिल हो सकता है, रवि हत्या में शामिल था, लेकिन रवि का जब एनकाउंटर हुआ तो फिर आखिर परिवार को शव क्यों नहीं देखने दिया गया? ये जो पुलिसिया कार्रवाई ये है, पुलिस का जो ये व्यवहार रहा परिवार के प्रति, इससे परिवार पूरी तरीके से नाराज था। कल आप लोगों ने देखा वो किस तरीके से परिवार से झड़प हो रही थी पुलिस से। ये माँ सोचिए, जब आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाह रही थी, इस 25 दिन के पहले न जाने कब देखी थी, लेकिन आखिरी बार चेहरा देखना चाह रही थी, वो भी अंतिम अवस्था में, जब ये था कि अब जला दिया जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा, उस वक्त इस माँ को बेटे की चेहरा नहीं देखने दिया गया। ये पुलिस का रवैया आखिर क्यों रहा, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। हम लोग यही चाह रहे थे कि हम लोग अपना मिट्टी जो हम अपने घर लाए, हमारी दादी भी थी, हमारे परिवार भी थे आते देखने के लिए, लेकिन वो लोग दिए नहीं। हाँ, रवि के भाई हैं, क्या नाम है आपका? दीपक है। दीपक, उस वक्त कहाँ थे जब ये घटना हुई थी? उस दिन किस दिन? 1 तारीख को। हम तो शादी में गए थे जी। उस वक्त रवि की जानकारी है कुछ? रवि कहाँ था उस वक्त? वो तो शादी में गया था, लेकिन अब पूरा वो लोग वीडियो दो तब तो पता चले। वो लोग तो कुछ प्रूफ हम लोग को दे ही नहीं रहे हैं, कैसे माने कि रवि था वहाँ? जब प्रूफ देंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ था रवि वहाँ, और वो लोग देने के लिए राजी नहीं है। हम तो आप लोगों ने बातचीत किया कि भाई एक बार हमें दिखा दीजिए, वो फोटो वीडियो दिखा दीजिए जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। आप लोग वही चाह रहे हैं ना? जी, पूरा हम कहे उनसे, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। हमको जब उनके पास है नहीं तो दिखाएंगे क्या? हमको किसी का वीडियो दिखा देंगे या परसों दिखा दें, अभी का हम मान लेंगे? हमको उस दिन का दिखाए ना, जिस दिन हुआ घटना। यही सब बात है, जातिवाद हो रहा है भाई। यादव सुरक्षित नहीं है, यही सब है। यादव समझ के मारा गया? यादव समझ के ही मारा गया। वो क्या कहते हैं, जो प्रकाश राजभर
इनको आगे कर दिया और भोले सोले को सबको पीछे कर दिया, तो ये जातिवाद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कई हत्याएं किए हैं तो उनका रिकॉर्ड दे दीजिए। वो ओम प्रकाश राजभर अगर बता रहे हैं कि कई हत्या किए हैं तो उनका रिकॉर्ड दे दीजिए भाई, कौन कौन वो किसको किसको मारे हैं और किसको नहीं मारे हैं, उनका दे दें रिकॉर्ड कि हाँ ये मारे हैं, तब तो हम लोग माने। तो अगर हत्या की होती तो कार्रवाई भी हुई होती। जी एकदम। और ये लोग चोरी चुप्पे ले जाके इनकाउंटर किए, जैसे किए वैसे उन लोग का भी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस तो कह रही है मुठभेड़ में मारा गया, ये रवि भी जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर गोली चलाया था। गोली चलाया था तो वहां बाइक कहाँ से आ गई? एक और था, रवि के साथ कोई और था जो फरार हो गया। तो बाइक रवि के साथ वो फरार कैसे हो गया? वो तो दूसरे का वीडियो वो भी दूसरे का खींच के डाले हैं ना। हाँ, वो तो उसको अंदर रखे थे, उसको भी ले गए वहां, गोली मार दिए पैर में। ये लोग तो बस केस दबाना चाह रहे थे कैसो। ये तो जातिवाद हो रहा है, जातिवाद पे यही है, यादव समाज मुर्दाबाद। क्या मानते हैं आप? ये रवि यादव का मुठभेड़ में एनकाउंटर करके ये करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है, राजभर को बचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। राजभर ने पैसा दिया हुआ है, इसलिए उन लोग ने पहले रवि यादव को मारा हुआ है कि ये केस दब जाएगा। केस दाब देंगे तो सौम्या भी शांत हो जाएगी, मगर सौम्या भी शांत नहीं हो रही है और हम भी शांत नहीं होने वाले हैं। अब हम भी निकलेंगे यहाँ से, घर से जौनपुर के लिए निकलेंगे, न्याय मांगेंगे अपने भाई के लिए। अच्छा, उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर प्रदीप बिंद को दिखाया गया है। एफआईआर पेपर में साफ साफ कॉपी में लिखा गया है कि प्रदीप बिंद ये शादी से नाराज था, वो चाह रहा था कि ये शादी ना करे, क्योंकि सीधे सीधे एफआईआर में लिखा गया है कि तो फिर मुख्य आरोपी के तौर पर प्रदीप बिंद था। रवि यादव का एनकाउंटर होना क्या आप समझते हैं? तो मुख्य आरोपी के नाम पे प्रदीप बिंद था, तो रवि का नाम क्यों लिया गया? उससे वो लड़की का लेना देना क्या था? बिंद से क्या लेना देना था उसका? रवि का उसका नाम क्यों आया? किसने दिया वो नाम? ये सब रवि को फंसाया जा रहा था। राजभर सब मिलके फंसाए हुए हैं। राजभर ने 75 लाख रुपया दिया हुआ है। राजभर आज भी जौनपुर में बैठा हुआ है, सांसद विधायक अपने घर पे बैठा के छुपा के रखे हुए, सब लोग पैसा खाए हैं। हाँ, यानी बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। सांसद मंत्री सब लोग बचा रहे हैं। रवि को क्यों नहीं बचाया गया? रवि यादव था इसीलिए नहीं बचाया गया। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अपराधी की कोई जात नहीं होती है। तो जात नहीं होती है तो राजभर का भी कोई जात नहीं होती है। राजभर का भी इनकाउंटर होना चाहिए। जब जात नहीं होती है तो राजभर को भी इनकाउंटर करो ना। अब देखते हैं कितने दिन में उनका इनकाउंटर होता है। आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बचाया जा रहा है, फिर हाँ, लग रहा कि होगा उनका। वही तो हम भी देखना चाहते हैं, कब तक छुपा के रखेंगे और कब इनका इनकाउंटर होगा। हमको भी इनकाउंटर चाहिए, पांचों का इनकाउंटर चाहिए। रवि के ऊपर कितने मुकदमे हैं, आपको क्या जानकारी है? रवि के ऊपर कोई मुकदमे नहीं थे, बस यही मुकदमा था जो ये लोग भेजे हैं। हाँ, एक भी मुकदमा नहीं था उसके पास। जो वो कह रहे थे कि 6-6, 7-7 मुकदमे हैं, उसको दिखाए ना कि कहाँ 6-6, 7 मुकदमे। अगर ओम प्रकाश को पता है तो वो ला के प्रूव कर दें कि भाई ये है आपका 7 मुकदमा, हम मान लेंगे, लेकिन कहाँ है उसके ऊपर मुकदमा? तो वो प्रूव कैसे करेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं है, खाली हवा में बोल दिए बस हो गया। हवा में बोलने से कुछ नहीं होता है, वो प्रूव कर दें बस, यही है। सौम्या भी इस बात पर, इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रही, वो कह रही कि जब पुलिस ये बताती हुई नजर आती है कि ये भाग गए हैं, नेपाल चले गए, फरार हैं, तो फिर गोरारी में कैसे मिल गया रवि यादव? वही हम भी पूछना चाहते हैं, गोरारी में कैसे मिला? खेतासराय में घूम रहा था तो आप पहले क्यों नहीं पकड़े? इसको बाहर से पकड़ के लाया गया था रवि को, और इनकाउंटर आपने रात को क्यों किया? कुछ तो साजिश था आपका, इसके लिए आपने रात को परिवार अखिलेश से मिलने गया था, उसके बाद ये घटना हुई। इससे कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? सब समझ में आ रहा है। राजनीति हो रहा है यहाँ पे, यहाँ राजनीति सब लोग खेल रहे हैं, राजनीति का खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। यादव के चक्कर में इन लोग राजनीति कर रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं रवि पकड़ा गया? जब अखिलेश यादव के यहाँ सौम्या गई उसके बाद ही उनका इनकाउंटर हुआ, उसके पहले क्यों नहीं किया गया? या उसके 4 दिन बाद क्यों नहीं किया गया? एक सवाल और है दीपक जी की, जब कहते हैं कि कोई इस तरीके से क्षेत्र में कदम रखता है तो परिवार की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको रोका जाए। शोले भोले के जैसे लोगों के साथ नाम आना, नाम जुड़ना रवि का, ये जानकारी आप लोगों को कुछ है कि रवि इन लोगों के साथ रहता था, शामिल था इन लोगों के साथ? ये जानकारी नहीं है कि शोले और भोले से उसकी कब मुलाकात होती है, लेकिन ये है कि ये भाई फंसाया गया है बस। हाँ,
ये फंसा रही हैं। सौम्या को कैसे पता चला कि ये रवि हैं? वो उसका चेहरा देखी थी। उसमें तो ये बताया गया उस कि दूल्हे का भाई उसमें आकाश बैठा हुआ था, वो पहचान किया कि रवि और प्रदीप है, और दुल्हन पहचान की। दुल्हन कैसे पहचानते थे? दुल्हन देखी थी हमारे भाई को कभी? हाँ, दुल्हन अगर पहचान लेती है? कैसे पहचानी? वहाँ पे थी जहाँ मर्डर हुआ, खबर में यही दिखाया गया कि दुल्हन ने और वो दूल्हे के भाई ने पहचान की है। दुल्हन कैसे पहचान कर ली? दुल्हन तो अपने घर पे रही होगी, तो कैसे उसने पहचान किया कि रवि और प्रदीप है? नहीं, उनसे जब फोटो वीडियो दिखाकर पूछा गया तो वीडियो हमको भी दिखा दो, हम भी पहचान कर लेते अपने भाई का कि हमारा भाई ही की है। हम भी बोल देंगे हमारा भाई की है, अच्छा हुआ वो अपने इनकाउंटर कर दिया उनका। उसने ये मान लेंगे आप मान फिर, लेंगे अगर हम। पुलिस दिखा देगी तो? पुलिस अगर हमको दिखा देगी वीडियो तो हम भी मान लेंगे हमारे भाई ने इनकाउंटर, उसका मर्डर किया है, तो उसके चक्कर में हमारे भाई का इनकाउंटर हो गया। तो उसके साथ जो बंदा था उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। उसका भी इनकाउंटर, अकेले तो था नहीं, 2 जन थे ना, तो उसके साथ में जो बंदा था उसका भी इनकाउंटर करो आप, हम मानेंगे उसके लिए।